नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आपके जो क्लैरिफिकेशन की जो याचिका थी, उसका लिखित ऑर्डर आ चुका है, ठीक है ना? और जैसा कि मैं कह रहा था कि उस दिन कुछ नहीं हुआ और कुछ ज़्यादा इतना खास भी नहीं आएगा, ठीक है? तो वही आया है ऑर्डर में निकल के, ठीक है? ऑर्डर की बात करेंगे कि ऑर्डर में क्या है, ठीक है? और अब वो लोग, वो बीटीसी के नेता, है ना? वो बीटीसी के दल्ले जो उस दिन वीडियो बना रहे थे कि हाँ 2018 से लागू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना? हमारे बीएड के जितने भी छात्र हैं उनको डरा रहे थे। तो अब आप उनको जाके बोलिएगा कि भैया कहाँ हुआ है 2018 से लागू, है ना? तो चलो सबसे पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर में क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये है आपका ऑर्डर जो आपका आया है क्लैरिफिकेशन का 11 अगस्त 2023 का। चलिए इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। और इस ऑर्डर में क्या-क्या है, एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा। हम्म इस ऑर्डर में क्या-क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या आया है, कुछ खास निकल के कुछ नहीं आया, ठीक है? वही है, ध्यान से देखिएगा भाई। कोर्ट नंबर 5 था, ठीक है? कोर्ट नंबर 5 था। आगे चलेंगे हम। अर्णव घोष की वो एप्लीकेशन थी, ठीक है? वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थी, ठीक है? आपके जो भाई ऑनरेबल जज थे कौन कौन थे? अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी थे, ठीक है? उसके बाद वो डेट देखेगा 11 अगस्त, सॉरी 11 जनवरी 2024, ठीक है? तो ये सब कुछ था, ठीक है? यही ऑर्डर है पूरा का पूरा। आइए नीचे चलते हैं। क्या आया है ऑर्डर में, देखिए ये आया है बस इतना सा, ठीक है? अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या है ऑर्डर में? कि वी आर नॉट इंक्लाइंड द एंटरटेन दिस एप्लीकेशन, द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिसमिस। बस, बस ये है ऑर्डर, है ना? और वो बीटीसी के नेता जो आप लोगों को डरा रहे थे कि 2018 से लागू हो गया, बच्चे परेशान थे, उन्होंने बीएड वालों को इतना परेशान कर दिया उस दिन के 2018 से लागू हो गया। देखो सीधी सी बात ये पता चलता है, मतलब बीटीसी वाला कहीं ना कहीं मूर्ख भी है और अनपढ़ भी है ना? और एक चीज, लेकिन एक चीज का और कंफर्म हो जाता है इस चीज से कि बीटीसी वाले ने कुछ करा ना करा हो, लेकिन बीटीसी वालों को एक काम बहुत अच्छा आता है। बीटीसी वाले को एक काम बहुत अच्छा आता है करना। वो क्या? गुमराह करना, है ना? गुमराह करने का काम बीटीसी वाले को बहुत अच्छा आता है। चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज को गुमराह करना हो, है ना? और चाहे वो हमारे बीएड के मासूम छात्रों को गुमराह करना हो, ये काम बड़ा अच्छा करता है। और ये काम में 100%, मतलब 100% काबिलिए तारीफ बीटीसी वालों की मैं करूंगा कि वो गुमराह करने का काम बहुत अच्छा करता है। चाहे वो जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुमराह करना हो, चाहे जस्टिस बोस को गुमराह गुमराह करना हो, ठीक है? और वो सारी चीजें करता है वो बीटीसी वाला, उसमें मतलब कामयाब भी हो जाता है। और चाहे हमारे बीएड वालों को गुमराह करना हो कि अब कुछ नहीं होगा, है ना? तुम फालतू में पैसे दे रहे हो इनको। और गुमराह हो भी जाता है हमारा बीएड का छात्र, क्योंकि इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका है बीटीसी का कैंडिडेट, ठीक है? तो मैंने कहा था कि ऑर्डर में कुछ नहीं आएगा। कहाँ 2018 से लागू हुआ, बताओ कहाँ है उसमें? कहाँ है उसमें एक ऐसी लाइन कि हाँ जो आपका 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो 2018 से लागू किया जाता है? कहाँ है ऐसी लाइन? तो इस बात को जाके आप बोलिएगा अब, है ना? कि भैया कहाँ है कि आप मूर्ख होने के, आप अनपढ़ होने के साथ साथ मूर्ख भी हैं, है ना? तो वो सारी चीजें, तो ये काम बड़ा अच्छा करता है। लेकिन इस चीज से हमें सीखना होगा, बचना इस चीज से हमें। जो ये गुमराह करता है ना, ये जो गुमराह करता है बीटीसी वाला, इस चीज से भाई बचना सीखना होगा। चाहे वो बीएड का कैंडिडेट हो, बीएड के कैंडिडेट को तो जरूर। जब आप इस चीज से बचना सीखोगे तभी आप सुप्रीम कोर्ट को अपने वहां पे अच्छे से जवाब दे पाओगे। कुछ कैंडिडेट तो बीएड के ऐसे हैं जो यही सुन के घबरा जाते हैं कि हाय, उन्होंने तो 2018 से लागू कर दिया, सिर्फ यूट्यूब पे सुन के। ऑर्डर में कुछ आया है या नहीं आया है, और ऑर्डर में क्या लिखा है, वो भी नहीं सुनते हैं वो। फिर भी मतलब दूसरे की वीडियो को सुन के अपने आप को मतलब मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, जबकि हम कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। उस दिन कुछ नहीं हुआ है, ये मैंने कहा है, मैं हमेशा यही कह रहा हूं, ठीक है? सबसे बड़ी बात तो यही। तो गुमराह नहीं होना है भाई बिल्कुल भी, है ना? लेकिन हाँ बीटीसी इस मामले में मतलब पक्का हो चुका है, उस पर मतलब स्किल आ गई है उस पर। पैडागोजी और साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी पैडागोजी की स्किल हो ना हो, लेकिन हाँ गुमराह करने की स्किल में भाई 100% महारत हासिल कर चुका है एक बीटीसी कैंडिडेट, चाहे वो उनके नेता हो और चाहे वो एक सिंपल छात्र भी हो, ठीक है? अब बात करते हैं भाई हमारे केस की, है ना? जो हमारा केस है वो तो आपको पता ही होगा। देखो अभी एक वीडियो आई है, ठीक है? तो उन्होंने हमारा डायरी नंबर सब कुछ बता दिया है, ठीक है? वो सब कुछ बता दिया है, ठीक है? अब थोड़ा सा, अब उस पे भी कुछ कमेंट आ रही हैं, ठीक है? उस पे भी कुछ कमेंट आ रही हैं वीडियो पे कि सर उन्होंने आपका डायरी नंबर वायरल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और सर वो तो ये बता रहे हैं पॉइंट। देखो जो भी उन्होंने अपनी वीडियो में पॉइंट बताए हैं, इस चीज का ध्यान रखना, जो भी उन्होंने अपनी वीडियो में पॉइंट बताए हैं उन सभी का आंसर है हमारे पास।
ये आपका केस, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपका केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी पॉइंट उन्होंने अपनी वीडियो में डिस्कस करे हैं ना, कि आपसे ये पूछा जाएगा वहां पे कोर्ट में, आपसे ये जवाब होगा, आपको ये साबित करना होगा, वो साबित करने के सारे आंसर हमने इकट्ठे कर रखे हैं ऑलरेडी। मैं तभी तो कह रहा हूं, हर एक आंसर हमारे पास है, हर एक बात का, हर एक बात का आंसर हमारे पास है, हमारी केस में शामिल है, हमारी ड्राफ्टिंग में शामिल है, हर एक बात का आंसर, है ना। अब वो बात कर रहे थे, एक एक जिक्र और करा उन्होंने कि जो एडवोकेट है नेहा राठी इन्होंने रख लिया है ना। ऐसा नहीं है, नेहा राठी एडवोकेट नहीं है, नेहा राठी एओआर है। मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि एओआर समझते हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एओआर होते हैं जो केस को फाइल करता है, सिर्फ एओआर का काम होता है जो केस को फाइल करता है। तो नेहा राठी ने बस क्या करा है, केस फाइल किया है और कुछ नहीं। बहस करने वाले, कोर्ट में बहस करने वाले वकील अलग होते हैं। जैसे आपने उस दिन देखे होंगे प्रशांत भूषण, है ना, और मनु सिंघवी, तो वो कौन है, वो किए जाते हैं। तो हम फंडिंग किसके लिए मांग रहे हैं, हम अब फंडिंग मांग रहे हैं जो बहस करने वाले वकील हम उतारने वाले हैं उनके लिए, ना कि नेहा राठी के लिए। समझ रहे हो चीजों को, आप चीजों को ढंग से समझते नहीं हो, तभी तो आधा अधूरा रह जाता है। आधी नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होती और उसमें भी आधी नॉलेज में आपको बीटीसी वाला गुमराह कर जाता है ना, वो सोने पे सुहागा कर जाता है आप लोगों के साथ। और इसलिए ही बीएड वालों के साथ सोने पे सुहागा हो रहा है, जो कि फायदा दे रहा है किसको, बीटीसी वालों को। तो नेहा राठी बहस करने वाली एडवोकेट नहीं है, वो केस फाइल करने वाली एडवोकेट है। बहस करने वाले एडवोकेट सीनियर एडवोकेट होते हैं, नेहा राठी एओआर है, जो एक एडवोकेट के अंडर में काम करते हैं। समझ रहे हो। तो बहस करने वाले अब एडवोकेट आपको अपने केस के अंदर करने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत केस है बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी आप लिखो, आप इस वीडियो के नीचे लिखो कि आप अपने केस में क्या चाहते हो, कि सर ये बात वहां पे उठनी चाहिए। इस वीडियो के नीचे जितने भी बीएड के छात्र हैं लिखेंगे कमेंट में कि सर ये बात वहां पे उठनी चाहिए। हर एक बात का हमारे पास, और हमने हर एक बात का, जो भी बात वहां पे हो सकती है, सबका आंसर हमने अपने पास है, हमने अपने ड्राफ्टिंग में शामिल है। और ऐसे नहीं शामिल है मुंह से नहीं, विद प्रूफ, विद प्रूफ, विद डाटा, विद पेजेस, के हाँ ये रहा वो प्रूफ। तभी मैं कह रहा हूं कि आपका केस भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का सहयोग। मैं फिर से कह रहा हूं, है ना, ऑर्डर की कॉपी मैंने आपको देखो दिखा दी, तो उन बीटीसी वालों को जाके बोलिएगा, ठीक है, कि भैया कहाँ है, 2018 से लागू है ना। गुमराह करते हो बस आप लोग, गुमराह करने का काम में तो भाई एकदम मतलब पक्का है भाई। चाइल्ड पैडागोजी की स्किल हो ना हो, लेकिन हाँ गुमराह करने की स्किल भगवान ने इनके अंदर दे दी है ना। तो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है भाई, इस पे सहयोग करिएगा। नंबर है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो फंडिंग मांगी जा रही है, ठीक है, जो फंडिंग मांगी जा रही है वो वकील जो करने हैं अब, जो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे जज के सामने, ठीक है, उनको ब्रीफिंग करना। और ब्रीफिंग भी समझिएगा, ब्रीफिंग क्या होती है, आधों को तो ये नहीं पता है ब्रीफिंग क्या होती है। ब्रीफिंग होती है जो सुनवाई होने से पहले, सुनवाई होने से पहले वकील के घर जाके या उसकी चैम्बर में जाके उसको बताया जाता है कि हाँ जी ये चीजें हैं, बीएड में ये चल रहा है, आपको अगर ये क्वेश्चन है तो ये बोलना है वहां पे। वो चीजें होती हैं, वो काम हम इस बार एओआर पे नहीं करवाएंगे। हमारी टीम वो काम इस बार खुद करेगी। हम नहीं चाहते कि 1% की भी चूक हो, हम नहीं चाहते 1% की भी चूक हो। तो वो सारी चीजें हैं भाई, आप लोगों का सहयोग करिएगा बस, ठीक है। अगर आप लोगों ने सहयोग ना कराना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे ड्राफ्टिंग फिर कितनी भी अच्छी हो, वो धरी की धरी रह जाएगी बस, ठीक है। पेमेंट का नंबर आपको करना है, छोटी वीडियो रखूंगा। पेमेंट का नंबर है आपका ये 7309, ठीक है, 866124। इस नंबर पे फटाफट अपनी पेमेंट कर दीजिएगा, अपना सहयोग कर दीजिएगा सभी। और मिनिमम भाई सबको 1000 ही करने हैं। देखो वकील के लिए पैसा ले रहे हैं, ठीक है, कोई ड्राफ्टिंग के लिए नहीं। तो मिनिमम सबको 1000 का सहयोग करना है प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप एक बीएड के छात्र हैं, आपका सिर्फ 1000, और सभी भारत के जितने भी बीएड के बच्चे हैं उनको पीआरटी में शामिल करा देगा। इस चीज का ध्यान रखेगा कि आपकी जेब से सिर्फ 1000 जाएगा, और वो सभी के लिए एक मतलब फल साबित होगा, एक शुभ चीज साबित होगी, एक सभी बीएड के बच्चे के लिए कि पीआरटी के अंदर वो शामिल हो जाएंगे। मिनिमम सभी जितने भी भारत के हर एक राज्य के जितने बच्चे हैं 1000 का सहयोग जरूर करें। और उसका अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जरूर भेजें, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, ठीक है। तो इतना ही मुझे बताना था, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया है। ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपका जजमेंट है 2018 से लागू हो। आपको अब तक गुमराह किया जा रहा था और आप गुमराह हो रहे थे। और गुमराह इसलिए करता है बीटीसी वाला क्योंकि वो इस चीज में कामयाब हो चुका है, वो करता आ रहा, कई महीनों से उसने ये काम कर रखा है, उसे पता है कि हाँ मैं गुमराह कर लेता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को गुमराह कर गया, तो आप तो क्या ही चीज हो।
है ना। तो वही सारी चीजें मैं फिर से कह रहा हूं कि हाँ, मान के सच में मान के चलो कि बीटीसी वाले ने भाई जस्टिस बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुमराह किया हुआ है, ठीक है। और इनकी गुमराहट सारी निकल जाएगी जिस दिन हमारा केस शामिल हो जाएगा और उस दिन सुनवाई होगी। लेकिन उसके लिए आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके उसके लिए मतलब आपके सहयोग के बिना सब कुछ अधूरा है ना। तो वो सारी चीजें, इतनी वीडियो को रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा। चीजें आपके सामने एक एक चीजें क्लियर हो रही हैं कि हाँ सच में ही कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, है ना। एक एक चीज हम आप लोगों के सामने लाते रहते हैं, और हर एक बात का जवाब आप लिखेगा कमेंट में, इस बॉक्स मतलब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर ये बात होनी चाहिए। मैंने देखा भी पिछली वीडियो में, हाँ बच्चे कह रहे थे कि सर ये भी पॉइंट वहां पे होने चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि हाँ सब कुछ मेंशन है, टेंशन ना लो, हर एक बात मेंशन है हमारे केस के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वो अपनी वीडियो में कह रहे हैं ना, एक चीज चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो ज्यादा डिस्कस नहीं करता वीडियो, क्या है कि यूट्यूब पे ज्यादा डिस्कस इसलिए हम नहीं करते हैं अपने केस के बारे में, अंदर की चीजें, क्योंकि देखो फिर वो ये ना, फिर फायदा क्या है केस होने का, फिर तो सारी मतलब बीटीसी वालों को दे दूं मैं अपने कागज, है ना। तो सीधी सी बात यही है कि जो उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है ना कि ये अब बीएड वालों से ये सवाल होगा कि अगर तुमको डीएलएड ही करना था, नहीं अगर तुमको प्राइमरी में ही जाना था तो तुमको डीएलएड करना चाहिए था ना, है ना। तो टेंशन मत लो, इस सवाल का भी जवाब हमारे पास बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से। अगर जज हमें ये भी कह देगा ना उस टाइम कि जब तुम्हारा टारगेट प्राइमरी शिक्षक बनना था तो तुमने बीएड क्यों चूज किया, तुम्हें बीटीसी या डीएलएड का कोर्स चूज करना चाहिए था, उसका आंसर हमारे पास इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि पूरा इंडिया का कोई भी बीटीसी का छात्र हो वो नहीं सोच सकता कि हम वहां क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैं इस क्वेश्चन का जो काउंटर को आंसर करने वाला हूं ना, वो बीटीसी का कोई भी छात्र हो, पूरी इंडिया में चैलेंज है मेरा, उसको कोई नहीं काट सकता। वो मैं यहां पे नहीं बता सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो उस वीडियो को देख के बिल्कुल भी परेशान ना होइए। लेकिन हाँ उस वीडियो से आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ जेन्युइनली हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है। उस वीडियो को देख के आप लोगों को ये तो पता चला होगा ना कि हाँ जेन्युइन हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया जा चुका है, बस डेट ही मिल जाएगी। और डेट बहुत जल्दी ही मिल जाएगी, और सुनवाई जो है पहली सुनवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इस चीज का ध्यान रखेगा। और सीनियर वकील भाई बहुत ज्यादा जरूरी है उस टाइम पे, सीनियर वकील बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पे उतारने, इस चीज का ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और ब्रीफिंग हम उनको अपनी बढ़िया कर देंगे एकदम कि हाँ आपको ये कहना है, और हर एक चीज का जवाब है हमारे पास, हर एक चीज का जो आप सोच सकते हो वो भी आप लिखेगा इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन कि हाँ सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जितने भी आप बीएड के स्टूडेंट है, कि हाँ देखते हैं कि अच्छा लगता है कि जब आप कहते हो कि सर ये पॉइंट भी डिस्कस होना चाहिए, सर ये पॉइंट भी तब उससे ही पता चलता है कि हाँ मेरा जो बीएड का छात्र है वो जागरूक है, वो सोया नहीं है। ये चीज देख के अच्छी लगती है ना। तो सहयोग करिएगा, सभी सहयोग करिएगा भाई, सहयोग, लेकिन सहयोग है ना, राशि, सहयोग राशि जरूर अपनी जरूरी है आप लोगों की, ठीक है। 7309866124 है ना, इस नंबर पे अपना सहयोग राशि अपनी दीजिएगा, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इस वाले पे, ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं भाई वो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे से डायरेक्ट जुड़े रहते हो इसलिए, ठीक है। और गुमराह होना, अपना अब गुमराह मत होए, ठीक है, बीटीसी वालों से गुमराह होने से बचें, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे गुमराह हो रही है उसको, उनकी उनकी गुमराहट को हम दूर कर देंगे, ठीक है, जब हमारा केस जिस दिन सुनवाई होगी, ठीक है। तो वही सारी चीजें बाकी, लेकिन आप लोग बीटीसी वालों से गुमराह होने से बचिए, है ना, क्योंकि वो कुछ भी बोलता है एकदम से कि कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, वो अपने लिए एक चीज का ध्यान रखो, अगर बीटीसी वाला ये बोलता है ना कि कुछ नहीं होगा, तो ध्यान रखो वो अपने लिए बोलता है कि उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ही रखो, पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, बने रहो, सब कुछ अच्छा होगा। एक चीज का ध्यान रखना, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसकी कभी कोई गलती नहीं है उसको कभी भी सजा नहीं मिलती है, ये कुदरत का नियम है। जिसकी कोई गलती नहीं है उसको कभी भी सजा नहीं मिलती है, और ये कुदरत का नियम है, भगवान का नियम है, अल्लाह का नियम है, ईसा मसीह का नियम है ना। और हाँ, जितने भी भगवान है सभी का नियम है ये, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेगा। और बीएड वाले की कोई गलती नहीं है, उनको न्याय मिल के ही रहेगा। बस आप लोग अपनी क्या करते रहे, अपना सहयोग करते रहें, लगे रहें, बने रहें, और ट्रस्ट बनाए रखें। ट्रस्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखेगा। ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, इस चीज का ध्यान रखने का। आपने कोई बैच लिया होगा, कभी टीचर से पढ़ा होगा, और आपको उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो आप ढंग से वो कोर्स भी पूरा नहीं कर पाए होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अगर कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो ट्रस्ट बनाइएगा, सहयोग करिएगा, और सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भगवान, अल्लाह, जीसस, है ना, जिसको भी आप मानते हैं, विश्वास रखिएगा उन पे, और ट्रस्ट बना के रखिएगा, आपकी ही जीत होगी, ठीक है। हर एक चीज का जवाब हमारे पास है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और पढ़ते रहिएगा। अपनी पेमेंट राशि जरूर भेजिएगा, और
स्क्रीनशॉट उसका जरूर भेजिएगा और अपने स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम और आप किस जिले से हैं वो भी जरूर सेंड करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे, और खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।